खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से दबंग इंडिया न्यूज चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है नगर की सभी कॉलोनियों की सच्चाई। अभी हमारी टीम आरएन कॉलोनी तेंदुखेड़ा कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी के द्वारा जनता के साथ किया गया धोखाधड़ी का सच, कॉलोनी में प्लॉट विक्रेताओं के साथ दबंग इंडिया न्यूज की टीम का आमने सामने संवाद। समाचार खंड 4 में देखें हकीकत, हम करेंगे सर्जरी, करके दिखाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। क्या कहती है आरएन कॉलोनी की जनता। दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। 5 मीटर 1 फीट की रोड है, 5 मीटर 1 फीट जो बनाया है, निर्माण किया है जिस चीज का। और रिकॉर्ड में कितनी है? टीएनसीपी का जो लेआउट पास कराया गया है, टीएनसीपी के लेआउट में 7.5 मीटर की रोड होना चाहिए, जो कि मौके पे आप देख सकते हैं कि 5 मीटर 1 फुट आ रहा है। पूरी तरह सीधा सीधा टीएनसीपी के नियमों का उल्लंघन किया, बिल्कुल उल्लंघन किया गया है। जो लेआउट है उसका पूरी तरह खुला उल्लंघन किया है और इस चीज को सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नकारा गया है। ये भी एक सोचने वाली बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अंतर्गत जो आर्यन कॉलोनी है, जिसके कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी है, इस कॉलोनी की जो बदहाली है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, इस कॉलोनी में जो व्यवस्थाएं हैं, जो होना चाहिए, जो लीगल एक प्रोसेस होता है राजस्व की तरफ से, संवैधानिक, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर एस्टीमेट में दी गई थी, जो इनको नक्शा मिला है, उस पर कुछ भी नहीं है। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ के जो प्लाट क्रेता हैं, जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, जो सपने देखे थे इस कॉलोनी में कि हम एक सुंदर कॉलोनी में अपने मकान बनाएंगे। हर व्यक्ति की एक सोच होती है कि एक अच्छा, खूबसूरत, सुंदर मकान हो, तो इस चक्कर में लोग कॉलोनी में आके यहाँ प्लाट खरीदा है और आज वही लोग यहाँ पर हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे किस तरह से आप लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। हमारे बीच में हमारे अविनाश जैन जी हैं, आपने भी यहाँ प्लाट खरीदा है। हाँ। भाई साहब, आपने प्लाट खरीदा था, कब खरीदा था? लगभग 8-10 साल 10 साल हो गए। मतलब 10 साल के बाद अगर देखें तो 26 चल रहा है। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। कॉलोनी में जैसे बताया गया था कि गार्डन हम बनाएंगे जी, रास्ताएं अच्छी बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे और वृक्षारोपण तो मैं चूँकि एक एनजीओ भी संचालित करता हूँ। यहाँ जो वृक्षारोपण आपने पीछे देखा, कदम कदम के झाड़ लगे, ये मैंने अपनी जेब से कॉलोनाइजर सचिन सोनी से ही पूछ के लगाया जी। इसके अलावा यहाँ वृक्षारोपण नहीं हुआ, गार्डन तो डेवलप हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सब विसंगतियाँ यहाँ पर। विसंगतियाँ यहाँ हैं। अभी हमने ये भी देखा कि यहाँ पर रोड नापी जा रही थी, तो रोड हाँ, जो रोड हमको बोला था कि ये 25 फुट का रोड है। रोड तो कम है। उसके नदी नाप से देखा गया तो जो 7.5 मीटर का होना चाहिए वो 6 मीटर से 5.5 मीटर हाँ, का है। मतलब हमें ध्यान है कि 25 फुट का बोला था। तो अब क्या है, आपको क्या इसका जो विषय है, जो आपको ये न्यायालय तक पहुँच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अच्छा, हम लोग बैंक भी जा रहा है, जैसे मुझे निर्माण करना है तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप नगर पंचायत की अनुमति लाइए। तो नगर पंचायत वाले बोल रहे हैं कि भाई ये कॉलोनी अवैध है, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम लोगों को होम लोन भी नहीं मिल रहा। सुविधाएँ तो हैं ही, उसके अलावा हमको होम लोन भी नहीं मिल रहा। ये मतलब बड़ी विसंगति है। चाहते हैं ये कॉलोनाइजर जल्दी से जल्दी ये सब काम करें। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर और भी हमारे साथ में आज हमारे चैनल के साथ में हैं, जो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है खूबसूरत मकान, जिसके लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। नहीं तो गांव घर में ये लोग क्यों नहीं रहते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक शहर की तरफ जब व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं बड़े सपनों के साथ ही आता है। तो यहाँ पर हमारे बीच में पंडित जी हैं और इन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। एक देखा जाए तो मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में इनका जाना रहता है, भागवताचार्य हैं और बहुत ही एक हिंदू धर्म के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर इस कॉलोनी में हैं और इनके साथ भी छलावा हो रहा है, आखिर क्या संदेश है, क्या मैसेज, ये कॉलोनाइजर क्या करना चाहता है? पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आप यहीं के निवासी बन चुके हैं। आपने क्या देख करके ये कॉलोनी ली थी, ये प्लाट लिया था यहाँ पर कॉलोनी? हम लोग जो यहाँ पर रहवासी हैं वर्तमान में, जी, सचिन सोनी जो हमारी कॉलोनी के कॉलोनाइजर हैं, सबसे आज से विगत 14 वर्ष पूर्व सबसे बड़े आत्मीय संबंध थे और सबने बड़ी विश्वसनीय काम है। केवल इनकी बातों को सुन करके और एक आत्मीयता के भाव से तो सब लोगों ने आंख बंद करके यहाँ पर प्लॉट लिए, केवल इनकी बातों पर विश्वास किया। उन्होंने कहा हम आपको बढ़िया सी सड़क देंगे,
नालियों की व्यवस्था होगी, बिजली आदि की टंकी, पानी की व्यवस्था, गार्डन वगैरह की व्यवस्था आप लोगों के लिए सुखद भविष्य के लिए बड़ी अच्छी हम आशाओं को लेकर इस कॉलोनी में आए थे। हमारे वैसे कोई यहाँ पर जितने लोग रहते हैं सब अपने कार्यों में व्यस्त लोग हैं और कोई भी विवादों में उलझने वाले लोग यहाँ पर हैं नहीं। और 14 वर्षों से हम लोग बड़े शांति से यहाँ पर रह रहे थे इन्हीं आशाओं से कि हमारे कार्य होंगे, परंतु अपेक्षाओं के विपरीत इन्होंने कार्य किया है। कई बार आश्वासन देकर के हम लोग अभी आप लोग यहाँ पर बरसात में आकर के कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, पत्रकारिता से संबंधित हो, यहाँ पर अन्य कोई भी क्षेत्रीय जन यहाँ पर आए, हमारे बच्चों को बरसात में बड़ी परेशानियाँ हैं, हम लोगों को व्यक्तिगत परेशानियां हैं। हमारे बाहर से आने वाले लोगों को हम लोग बरसात में यहाँ पर बुलाने में भी झिझकते हैं कि हमारे बाहर से लोग आएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग कैसे में रह रहे हैं। 1947 से आज़ाद होने के बाद भी जहाँ गांव में डेवलपमेंट है, हम लोग शहर में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे केवल उसी विश्वास के चक्कर में। तो हम लोग बड़े शांति से रहे, परंतु अब हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया की तरफ हम लोगों न्यायालय अब हमें न्याय देगा जी। और हम लोग अब जब तक पीछे नहीं हटेंगे तब जब तक कि हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो जाएंगी। यदि ये लोग ये पहले भी यदि ये कार्य कर देते हम लोग तो इतना आगे बढ़ने वाले थे नहीं, परंतु शांति का इन्होंने हमारे लिए जिस तरह से हम आज इस कॉलोनी आर्यन कॉलोनी के हालात देख रहे हैं, तो आपके घर के सामने भी अभी हम देख रहे थे कि रोड नापी जा रही है, तो जो लेआउट पे रोड का एक बेस दिया गया है कि इतनी रोड होना चाहिए जो नाप है, उससे संतुष्ट हैं आप? उससे भी इसलिए अब संतुष्ट नहीं है क्योंकि पहले तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। इन्होंने, आप ये समझ लीजिए, कितने कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं सब इनके प्रति विश्वस्त थे, आश्वस्त थे कि जो भी कार्य हुआ सब ठीक होगा, सटीक होगा। पर जब आज हम नाप करके देख रहे हैं तो हमारी रोड ही 2-2-2.5 फीट गायब, एक 2-2.5 मीटर गायब है। एक गार्डन तो जो दर्शाया गया वो हम लोगों को मालूम ही नहीं था। आज जब हम लोग न्यायालय प्रक्रिया की तरफ हम लोग जब कदम उठाए हैं तब हम लोगों को पता चला कि एक गार्डन और है जिस पर खेती चल रही है, जो हमारी सीमा के बाहर है, जिस पर तार बाउंड्री है, वो हम लोग उससे अनभिज्ञ ही थे। एक गार्डन है वो भी अस्त व्यस्त पड़ा है, वो हमारे उपयोग में नहीं है, उसका उपयोग तेंदुखेड़ा के अन्य लोग कर रहे हैं। कोई अपने व्यापारिक मकसद के लिए कर रहे हैं, कोई रेत के लिए कर रहे हैं, कोई गिट्टी के लिए कर रहे हैं। उसमें मतलब हम लोगों के लिए, कॉलोनी वालों के लिए उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो असंतुष्टि केवल इसी बात की है, विवाद कोई ऐसा नहीं है। यदि यह हमारे कार्यों को, हमारी जो मांगे हैं वो यदि हमारी पूरी करेंगे तो हम लोग सब उससे संतुष्ट हो जाएंगे, और यदि नहीं होंगे तो हम लोग अब तो कदम आगे बढ़ा चुके हैं। सर, ये तेंदुखेड़ा में एक आर्यन कॉलोनी है जो सचिंद्र सोनी कॉलोनाइजर हैं, उसके 2013 से उसका निर्माण चल रहा है, और अभी भी जब बात होती है तो वो कहता है प्रगति पर है कार्य, लेकिन वहाँ पे धरातल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे के जो रहवासी हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। शायद आवेदन निवेदन भी सब जगह कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये आपने जिस कॉलोनी की बात की है, पूर्व में जो पूर्व तहसीलदार हैं, इन्होंने यहाँ का कार्रवाई करने का, जो अवैध कॉलोनी के रूप में कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी भेजा था एसडीएम साहब को। अभी हम दिखवा दे रहे हैं किस स्टेज पे वो प्रक्रिया चल रही है उसकी। यदि वहाँ नहीं होगा तो हम पुनः इस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है सर वहाँ पर, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मान के चलो कॉलोनी है, पैसे लिए बनाए थे, तो वहाँ पानी, बिजली, बच्चों के लिए गार्डन, रोड तक की यूँ कहें तो रोड भी नहीं, बरसात में लोगों का अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है, और इसमें अवैध कॉलोनी में तो ये व्यवस्थाएं होती नहीं है। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को लिखते हुए इन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाते हैं, ताकि वहाँ के जो रहवासी है उनको उचित सुविधाएं जो शासन की योजना है उसके माध्यम से दिलवाया जा सके। और ये जो कॉलोनी के जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो कोई भी इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अवैध कॉलोनी है। उनमें से एक कॉलोनी आर्यन कॉलोनी जो सचिंद्र सोनी जी के द्वारा बनाई गई, उस पर काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आज हमने देखा कि वहाँ पे जो स्थितियाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान की होती हैं, वो पानी, बिजली, नाली, गार्डन, ये चीज़ देख के लोग लेते हैं कॉलोनी में प्लाट। क्या कहेंगे आप? तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आपका कहना सही है कि लोग अपनी कृषि भूमि को बिना उसका मद परिवर्तन कराए, बगैर डायवर्सन कराए, एक से अधिक प्लाटों का विक्रय कर देते हैं, और ना उसमें पानी की व्यवस्था होती है, न नाली की, न पार्क की,
नक्शे में तो सारी चीजें दी जाती हैं बना ये के। कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती और सीधे साधे लोग उनकी बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी अनेक अवैध कॉलोनियां तेंदुखेड़ा के अंतर्गत हैं और जिनको नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जहां तक आप आर्यन कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम 2-3 बार नोटिस दे चुके हैं और वहां के जो बासिंदे हैं जिनको प्लाट बेचा है उन लोगों ने भी उनका भी शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ है और उनसे हमने नोटिस देकर जवाब मांगा है कि 2013 से आपने इस कॉलोनी का निर्माण किया, एक से अधिक वहां लोगों को तुमने प्लाट बेचे हैं, उनको धोखे में रखा है कि भाई ये कॉलोनी वैध है, हमने सारी परमिशन ले ली गई है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। नोटिस के बाद बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे उनके खिलाफ FIR हो, ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल के लिए। सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सारी अपडेट मिलती रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।